अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिम एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंट हैकिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से हैकर्स आपका अकाउंट हैक करते हैं, आपका सोशल मीडिया का अकाउंट या आपका नेट बैंकिंग का अकाउंट, मोबाइल बैंकिंग का अकाउंट हैक करते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं अकाउंट हैक करने के, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ वो मेथड शेयर करूंगा जो कॉमनली हैकर्स यूज़ करते हैं अकाउंट हैक करने के लिए, जिसको साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। अब ये थोड़ा सा ख़तरनाक सा नाम है आप लोगों के लिए, आप लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ क्रेडेंशियल स्टफिंग। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ये होता क्या है। ये होता ये है कि हैकर्स जो हैं किसी ऐसी वेबसाइट को टारगेट करते हैं जो कि वल्नरेबल हो, ठीक है, और उसके डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब उसके डेटाबेस के एक्सेस लेते हैं और वहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड्स निकालते हैं। और वो यूज़र आईडी पासवर्ड जो वो वहाँ से निकालते हैं फिर वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, लाइक सोशल मीडिया और नेट बैंकिंग। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपने एक अकाउंट बनाया कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट की, abc.com, और वहाँ पे आपने अपना जीमेल का आईडी यूज़ किया, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली आपने जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे आपने सेम पासवर्ड यूज़ किया जो कि आपका ऑलरेडी जीमेल का पासवर्ड था, और आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे भी सेम पासवर्ड यूज़ किया। अब क्या होता है, एक दिन उस ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर कोई अटैकर आता है, कोई हैकर आता है, वो उस ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी निकाल लेता है कि जिससे वो उस वेबसाइट के डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है। और उसके डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद उस वेबसाइट के डेटाबेस में जितने यूज़र्स के आईडी पासवर्ड होते हैं वो सब वहाँ से निकाल लेता है। अब अनफॉर्चुनेटली आपने भी उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया था और आपका यूज़र आईडी पासवर्ड भी उसके डेटाबेस में था, तो अल्टीमेटली आपका यूज़र आईडी पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब वो अटैकर करेगा क्या, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा कि वो आपका ई कॉमर्स का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। वो क्या करेगा, वो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करेगा जीमेल के ऊपर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके सारे सर्विसेज जो आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हो सबका पासवर्ड सेम है, मतलब आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी वही है जो आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे यूज़ किया, आपका जीमेल का पासवर्ड भी वही है जो आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे यूज़ किया, तो अल्टीमेटली एट वंस आपके सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो और अगर खुदा न खास्ता आपका जीमेल का पासवर्ड भी वही है, मतलब जीमेल आईडी इटसेल्फ जो है उसका भी पासवर्ड वही है जो आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे यूज़ किया है, तो आपको पता है कि आपका अगर जीमेल की आईडी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो सब कुछ ही गया। फॉर एग्जांपल आपका जीमेल का पासवर्ड वही था जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आपने यूज़ किया, लेकिन आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पासवर्ड डिफरेंट रखा हुआ था। लेकिन अगर आपकी जीमेल की आईडी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और वही ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड है फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ, तो अल्टीमेटली अटैकर जो है आपका फेसबुक का पासवर्ड और इंस्टाग्राम का पासवर्ड रीसेट कर सकता है आपकी ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए। और अगर खुदा न खास्ता आपने अपनी मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग पे भी सेम आईडी पासवर्ड यूज़ किया हुआ है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अब भले आपने पासवर्ड अपना कॉम्प्लेक्स रखा हुआ हो, मतलब आपका पासवर्ड 18 कैरेक्टर्स का हो, 14 कैरेक्टर्स का हो, और उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हों, लेकिन जब उस अटैकर ने ई कॉमर्स की वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ से आपका पासवर्ड निकाल लिया प्लेन टेक्स्ट में, तो फिर चाहे आपका पासवर्ड जितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसकी कोई औकात नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैं एक अभी वेबसाइट भी बताता हूँ जहाँ पे आप सब लोग जाएं और चेक करें कि आपका ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है। एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, स्पेलिंग में बता देता हूँ, HAVEIBEENPWNED। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे, ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस इनपुट लेगी, आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करोगे और सर्च करोगे
तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपने इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाया है और उन वेबसाइट्स के डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। कि ऐसी वेबसाइट में, मतलब वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके डेटाबेस में से पासवर्ड निकालना और उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने का जो सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका पासवर्ड जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, इस मेथड के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, चाहे वो 18 कैरेक्टर्स का हो, 24 कैरेक्टर्स का हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो। तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे रिलाय नहीं करना है, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाना है। आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नाम सुना होगा, OTP का नाम सुना होगा। ये बेसिकली इसको बोला जाता है सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये होती ही इस वजह से है कि अगर खुदा न खास्ता आपका यूज़र आईडी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बचा लेगा। तो आप लोगों ने करना ये है, आपके जितने भी सेंसिटिव अकाउंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, लाइक सोशल मीडिया के हो गए, नेट बैंकिंग के हो गए, उन सब के ऊपर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है और अपने फ़ोन के साथ उसको सिंक्रोनाइज़ करना है। ठीक है, ये हो जाएगा तो अगर खुदा न खास्ता आपका पासवर्ड किसी डेटाबेस से लीक भी हो जाता है तो आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आज न्यू सीखने को मिला होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फॉर द अवेयरनेस। क्योंकि आजकल फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हैकर्स की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है और आए दिन किसी न किसी का सोशल मीडिया का अकाउंट या नेट बैंकिंग का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।